हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। जो लोग पहली बार मेरे चैनल को प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं आईडीबीआई बैंक लिमिटेड के बारे में। उम्मीद है आपको यहाँ पर नाम क्लियरली दिख रहा होगा। हम लोग बात करें तो 1 डे टाइम फ्रेम मैंने यहाँ पर चार्ट लगा रखा। सबसे पहले आप लेवल्स को आप एनालाइज करने की कोशिश करिए। ये जो आप लेवल्स दिख रहे हैं यहाँ पर, इसने 108 रुपये का लेवल्स को टच किया था। मैं बात कर रहा हूँ जुलाई 2024 के ठीक आज से 10 महीने पहले की बात। उसके बाद देखा जाए तो शार्प गिरावट इस स्टॉक्स के अंदर देखने को मिली। अगर हम लोग मेजर आउट करने की कोशिश करें, इस हाई को लेवल को मेजर करें हम लोग आज की करेंट प्राइस से, यानी कि 72 रुपये के आसपास की क्लोजिंग जो आज हमें देखने को मिली, इस लेवल्स को अगर हम लोग मेजर करें तकरीबन 35% का करेक्शन ये स्टॉक्स अब तक दिखा चुका है। तो फर्दर कितना गिरेगा कहना मुश्किल है, कब उठेगा ये भी कहना मुश्किल है, क्योंकि बाजार की जिस तरह की सिचुएशन बनी हुई है, जिस तरह की बाजार के अंदर वॉलेटिलिटी हमें देखने को मिल रही है, होने को कुछ भी हो सकता है, अभी कहना बहुत ही मुश्किल है। जहां एक तरफ न्यूज़ बनी हुई है ट्रंप को लेकर, अगर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को लेकर चर्चा करें स्टॉक्स के अंदर, तो यहाँ पर हम लोग बात करते हैं 50 डे मूविंग एवरेज के लिए, तो इसकी वैल्यू तकरीबन 74 रुपये आती हुई दिख रही है। अगर हम लोग बात करें करंट प्राइस की, तो ये 72 रुपये के आसपास है, यानी कि ठीक अपने 50 डे में के आसपास ही ट्रेड करने की कोशिश कर रहा है। अगर हम लोग बात करें 200 डे मूविंग एवरेज की, तो इसकी वैल्यू आती हुई दिख रही है 79 रुपीज़ के आसपास। अगर हम लोग बात करें लास्ट ट्रेडिंग सेशन के अंदर वॉल्यूम की, यानी कि कल के हम लोग बात करें वॉल्यूम की, तकरीबन वॉल्यूम 29.72 लाख देखी गई, तो वॉल्यूम काफ़ी शानदार देखी जा रही है इसके अंदर। साथ ही साथ बात करें डिलीवरी ऑफ परसेंटेज की, तकरीबन 45% की डिलीवरी इसके अंदर उठाई गई है। अगर हम लोग बात करें चार्ट के ऊपर, तो चार्ट के ऊपर कुछ पैटर्न्स आपको नजर आता हुआ दिख रहा है। ये जो पैटर्न्स है मैंने इसके अंदर इंडिकेटर लगा के रखा। ये इंडिकेटर पब्लिकली अवेलेबल है ट्रेडिंग व्यू के प्लेटफॉर्म पे, आप खुद से लगा के चेकआउट कर सकते हैं। इसके मदद से आप यहाँ पर सपोर्ट और यहाँ पर सेलर्स की एक्टिविटी देखी जा सकती है। आप यहाँ पे देखिएगा, मैं आपको थोड़ा दिखाने की कोशिश करूँगा। ये जो देख रहे हैं यहाँ पर सेलर्स एक्टिविटी है, ये जो एरिया है ये भी सेलर्स एक्टिविटी का एरिया है। यहाँ पर देखा जाए तो ये भी सेलर्स एक्टिविटी एरिया। ये जो ब्लू कलर आप देख रहे हैं यहाँ पर बायर्स एक्टिविटी एरिया। अगर हम लोग बात करें यहाँ पर, तो मैं थोड़ा कैंडल को जूम इन करूँ, ठीक इसी लेवल के आसपास से मूवमेंट हमें देखने को मिलेगी, यानी कि बायर्स एक्टिव यहाँ पर होते हुए दिख रहे हैं। तो यहाँ पर देखा जाए जिस तरह की गिरावट हमें देखने को मिली, ठीक यहाँ पर देखा जाए तो इस लेवल के आसपास बायर्स की एक्टिविटी देखी गई। इसने लगभग 87 रुपीज़ के लेवल्स को टच किया। उसके बाद वापस से गिरावट हमें देखने को मिली, ठीक इसी लेवल के आसपास फिर से वापस से बायर्स की एक्टिविटी देखी गई है। अगर हम लोग बात करें समय में थोड़ा पीछे जाकर, तो ये आप रेंज देखिएगा, थोड़ा सा आप यहाँ पर समझने की कोशिश करिएगा। एक साइड रेंज में ट्रेड करता हुआ दिख रहा था। मैं इसे अगर आपको हाईलाइट करके दिखाने की कोशिश करूँ, तो मैं इसकी चर्चा कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर आपको बॉक्स बना कर दिखाने की कोशिश करूँगा, तब आप क्लियरली में भी समझ पाएंगे। अगर मैं इस लेवल से बना के दिखाने की कोशिश करूँ, ये देखिएगा एक रेंज में ट्रेड करता हुआ दिख रहा था। एट द एंड अगर हम लोग बात करें, इसके अंदर ब्रेकडाउन देखने को मिली डाउन साइड के अंदर, वापस से गिरावट हमें देखने को मिली। इसने अपना बॉटम बनाया तकरीबन 65 रुपीज़ के आसपास का। अगर हम लोग बात करें अभी, तो यहाँ पर देखिएगा, मैं यहाँ पर दिखाने की कोशिश करूँगा, वापस से इसी लेवल्स के आसपास से सेल्स एक्टिविटी देखी जा रही है, जो कि लेवल्स निकलती हुई आ रही है 72 रुपये के आसपास। तो आपको सिंपली अवेयरनेस के साथ काम करना, किसी भी तरह की जल्दबाजी नहीं करना है। अगर इस लेवल्स के ऊपर निकालता है, तो मे भी कहीं ना कहीं ये एरिया हमारा एज अ सपोर्ट के तौर पर काम करता हुआ दिख सकता है। बट सिंपली अभी आपको गिरावट और देखने को मिल सकती है, या फिर कहीं ना कहीं इसी लेवल से आपको मूवमेंट देखने को मिल सकता है। मैं जो भी बातें कर रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ पॉसिबिलिटी की बात कर रहा हूँ, किसी भी तरह का मैं सिक्योरिटी यहाँ पर नहीं दे रहा हूँ। मैं अगेन कहना चाहूँगा, मैं किसी भी तरह का आपको बाय और सेल का भी रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। अगर मैं चर्चा करूँ आईडीबीआई बैंक के अंदर फोरकास्टिंग को लेकर, क्या फोरकास्टिंग आती हुई दिख रही है ट्रेडिंग व्यू के प्लेटफॉर्म से, मैं वो भी आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। यहाँ पे देखिएगा, मैं आपको टेक्निकल्स दिखाने की कोशिश करूँगा आईडीबीआई बैंक लिमिटेड के अंदर। तो 6 ऐसे इंडिकेटर जहाँ से बाय का इंडिकेशन आता हुआ दिख रहा है, 11 ऐसे इंडिकेटर जहाँ से सेल का इंडिकेशन आता हुआ दिख रहा है। मे भी इसके अंदर गिरावट हमें देखने को मिल रही, इसलिए यहाँ पर कहीं ना कहीं सेल का इंडिकेशन आता हुआ दिख रहा है। अगर मैं बात करूँ मूविंग एवरेज की, तो यहाँ पर देखिएगा मूविंग एवरेज की तरफ से भी सेल का इंडिकेशन आता हुआ दिख रहा है। 10 ऐसे इंडिकेटर है जहाँ से सेल का इंडिकेशन आता हुआ दिख रहा है, 4 ऐसे इंडिकेटर जहाँ से बाय का इंडिकेशन आता हुआ दिख रहा है। अगर मैं ऑसिलेटर की बात करूँ, तो यहाँ पर देखिएगा न्यूट्रल का इंडिकेशन आता हुआ दिख रहा है। 8 ऐसे इंडिकेटर जहाँ से न्यूट्रल का इंडिकेशन है, 2 ऐसे इंडिकेटर है जहाँ से बाय का इंडिकेशन आता हुआ दिख रहा है। तो आपको इसके अंदर फ्रेश पैसा भी अगर आप लगाना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करना चाहिए, तभी कहीं ना कहीं आपको फ्रेश पैसा इसके अंदर लगाना है। अगर मैं टिकट टाइप के वेबसाइट पर लेकर चलूँ, वहाँ से मैं आपको फोरकास्टिंग दिखाने की कोशिश करूँ, क्या फोरकास्टिंग आती हुई दिख रही है। यहाँ पर देखिएगा टिकट टाइप के वेबसाइट से किसी भी तरह की फोरकास्टिंग या रेटिंग्स आती हुई नहीं दिख रही है, जो कि कहीं ना कहीं इस स्टॉक्स के लिए थोड़ा सा नेगेटिव बात हो जाती है। अगर हम लोग बात करें कुछ मेजर इंडिकेटर्स के बारे में, क्या यहाँ पे इंडिकेशन आता हुआ दिख रहा है, तो एमएससीडी की तरफ देखिएगा बेयरिश निकलता हुआ आ रहा है। आरएसआई की हम लोग बात करें तो सिग्नल किसी भी तरह का नहीं आता हुआ दिख रहा है। बोलिंगर बैट्स की बात करें तो यहाँ पे बेयरिश निकलती हुई आ रही है। मूविंग एवरेज की बात करें तो यहाँ पर भी बेयरिश आती हुई दिख रही है। तो आपको सोच समझ के काम करना, किसी भी तरह की जल्दबाजी काम नहीं करना, अवेयरनेस के साथ आपको डिसीजन लेना है, तभी काम करिएगा इसके अंदर। चलते चलते मैं इतना कहना चाहूँगा, जो भी मेरे चैनल पहली बार मेरे चैनल को प्लीज आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर हम लोग डिविडेंड की बात करें, तो यहाँ पे देखिएगा साल 2024 के अंदर जुलाई में 1.5 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से डिविडेंड दिया था। साल 2023 की बात करें जुलाई में ही, वहाँ पर भी 1 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से डिविडेंड दिया था। तो अभी हम लोग साल 2025 के अंदर आ गए हैं, मे भी कहीं ना कहीं जुलाई के अंदर डिविडेंड हमें देखने को मिले। अगर हम लोग बात करें इससे पहले 2015 के अंदर 0.75 पैसे का डिविडेंड दिया था, यानी
यानी कि 15 के बाद 2023 में डिविडेंड देते, यानी कि 8 साल का लंबा गैप इसके अंदर देखा गया था डिविडेंड को लेकर।